Hello everyone, I am Manvik back again with a new topic or new video. So today's topic is decision making statements और decision control statements. डिस्कस करते हैं इनको. मैंने नए नोट्स डाल दिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स के. उसके अंदर है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लाई करती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर. कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैन बी चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम का फ्लो है. देखें, अब हमारा जावा के अंदर ये क्लास हो गई, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम ऐसे लिख दिया, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इसका जो फ्लो है ये इसका टॉप से बॉटम की ओर जाता है, यानी ए से लास्ट बी तक जाएगा. कुछ प्रोग्रामिंग्स में बॉटम से टॉप भी होता है, बट इसके अंदर हमारा टॉप टू बॉटम है. तो ये जो फ्लो है ना, एक स्टेटमेंट चली, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी, फिर चौथी, सारी स्टेटमेंट चल के बाहर निकल गए और रिटर्न हो गया जो भी होना था सब कुछ. अगर मुझको चाहिए कि मुझे पहले ए से सी जाना है देन बी जाना है, तो ये सी जाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, जो करेगा वो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगी और उसके अंदर भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होंगी. ये है बेसिक फंडा इस चीज़ का. उसके बाद आ गया हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन. वी वांट वन स्टेटमेंट, वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन. यानी क्या मतलब है इसका? मैंने यहाँ बताया कि मैंने क्लास बनाई है और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी मैंने. बट अगर ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट लिख दी, ये तीसरी स्टेटमेंट लिख दी. अब पहले क्या बताया कि फ़्लो आएगा ऊपर से नीचे तक और सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी. बट अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार में एक ही स्टेटमेंट रन करे, यानी एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो, तो या तो 1 चल जाएगी, या 2 चल जाएगी, या 3 चल जाएगी. अगर 1 चल गई तो 2 और 3 नहीं चलेंगी, 2 चल गई तो 3 और 4 नहीं चलेंगी, और अगर 3 चल गई तो यानी ये दोनों फॉल्स होंगी, ये दोनों नहीं चलेंगी. बेसिक फंडा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यही है कि हम डिसीज़न लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी एग्जीक्यूशन होने लायक है. यही इसका पूरा मतलब है. अ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंट इन जावा यूजिंग. किस चीज़ का यूज़ करते हैं जो हम डिसीजन ले पाएँ? उसमें यूज़ होते हैं हमारे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स. इफ़ और एल्स दोनों ही अलग अलग कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर, रिजर्व्ड कीवर्ड्स. जावा यूज़ इफ़ एल्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन. इनका सिंटैक्स ये होता है, इफ़ कीवर्ड यूज़ किया हमने फॉर डिसीजन करने के लिए. इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है, लाइक मैं बता दूं कि मानविक इज़ ए इंजीनियर. मानविक अगर इंजीनियर है तो ये वाली जो अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं. अगर मैं बोल दूं कि मानविक इज़ बिजनेसमैन, अब मानविक बिजनेसमैन है ही नहीं, तो ये वाली डिसीज़न गलत होगा इसको चलाने के लिए, इसलिए हम एल्स पार्ट चला देंगे. अब एल्स पार्ट में कोई कंडीशन नहीं होती है, अगर कुछ भी ना चलेगा तो एल्स पार्ट तो चलेगा ही चलेगा. नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ के बारे में देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एलैबोरेट करते हैं थोड़ा और. इफ़ इज़ एक रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा. जावा के अंदर इफ़ रिजर्व्ड कीवर्ड होता है. इफ़ यूज टू डिसाइड वेदर कंडीशन इज सेटिस्फाई और नॉट. इफ़ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन इफ़ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट. यानी अगर मैंने बोला इफ़, यानी प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे सब होगा हमारा मेन फंक्शन, डिफ़ॉल्ट मेन फंक्शन. इफ़ के अंदर मैंने बोला मानविक इज़ इंजीनियर, एक तो ये हमारा वो आया फेज़, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट हो, यानी 1 प्रिंट कर दो, लेट सपोज 1 प्रिंट करा दिया मैंने.
अदरवाइज एल्स अगर गलत हो जाए वो मेरा तो टू प्रिंट करा दो। एक तो ये हो गया। इफ़ यहाँ लेते हैं एक फेज कि मानविक इज बिजनेसमैन, अगर है तो वन प्रिंट करा दो, अदरवाइज एल्स तो चलेगा ही चलेगा, एल्स में टू प्रिंट होगा ही होगा। तो हो क्या रहा है कि फ्लो आया यहाँ पे, पहले क्लास लोड हुई, देन उसके बाद मेन फंक्शन कॉल हुआ। मेन फंक्शन कॉल होते ही हमारे फ्लो आया इफ़ पे कि भाई इफ़ में इफ़ क्यों यूज़ हो रहा है, डिसीजन करने के लिए। तो इसका मतलब अंदर कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए। इसके ब्लॉक के अंदर कंडीशन है मानविक इज इंजीनियर। क्या मानविक इंजीनियर है? हाँ मानविक इंजीनियर है। तो ये अंदर जाएगा और वन को प्रिंट करा देगा और कुछ देखेगा भी नहीं, सीधा का सीधा बाहर निकल जाएगा एल्स को बिना देखे। अगर इसमें देखें तो क्लास लोड हुई, क्लास लोड होने के बाद मेन फंक्शन कॉल हुआ और फिर इफ़ पे आए। इफ़ ने देखा इफ़ है तो मतलब इसका कुछ अपना कंडीशंस भी होंगी। तो मानविक इज़ बिजनेसमैन, मानविक बिजनेसमैन है? नहीं, मानविक बिजनेसमैन है ही नहीं। तो सीधा यहाँ पे एल्स पार्ट पे पहुँचेंगे और एल्स पार्ट के अंदर कोई कंडीशन होती नहीं है, तो सीधा हमारा टू प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, ये हमारा फ्लो चल रहा होगा और यहाँ बाहर निकल जाएंगे हम। तो यही इसका एल्स पार्ट का भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है इफ़ एल्स। अगर दोनों कंबाइन हो जाएं, इफ़ प्लस एल, इफ़ एल्स प्लस इफ़ कंबाइन हो जाएं तो क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मैंने इसमें क्या बोला, इसे मिटा दें पहले। कि इफ़ एक एग्जांपल और ले रहे हैं, यहाँ क्लास है, यहाँ मेन फंक्शन है। इफ़ मानविक इज़ फ्रेशर, अगर मानविक फ्रेशर है तो ये चले। एक कंडीशन और लेते हैं, कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ मानविक फ्रेशर है तो इफ़ चले, और इस अगर चले तो इसके अंदर वन प्रिंट हो जाए, स्टेटमेंट दे दी। एल्स इफ़ अगर मैंने यहाँ दे दिया तो यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फ्लो यहाँ पर आया अगर मानविक फ्रेशर इंजीनियर है तो ये चले, और अगर मानविक फ्रेशर इंजीनियर नहीं है तो नेक्स्ट पे जाओ और देखो एल्स इफ़, और अगर नहीं है तो एल्स इफ़ अदरवाइज मानविक क्या है, मानविक इज सीनियर इंजीनियर। इसे चेक करो, अगर चलता है तो दो प्रिंट कर दो, जस्ट फॉर एग्जांपल। और अगर ये भी नहीं है तो एल्स पे आओ, थ्री प्रिंट कर दो। अब एल्स तो चलेगा ही चलेगा अगर कुछ नहीं चल रहा है, तो अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो एल्स चलेगा। अब देखें कि फ्रेशर है मानविक, हाँ है फ्रेशर, अगर फ्रेशर है तो वन प्रिंट कर दो। अगर मैं यहाँ सीनियर इंजीनियर लिख दूँ और यहाँ पे फ्रेशर लिख दूँ इफ एल्स में, तो होगा क्या, क्लास लोड होगी, मेन फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद हम आएंगे यहाँ पे। इफ़ अगर मानविक इज सीनियर इंजीनियर है, नहीं है, तो सीधा यहाँ पे आओ, एल्स पे जाओ। अब जब एल्स पे फ्लो जाएगा तो देखेगा एल्स इफ़ अदरवाइज इज मानविक इज फ्रेशर, हाँ भाई मानविक फ्रेशर है, तो सीधा ये फ्लो अंदर जाएगा, टू प्रिंट करेगा और सीधा बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से। इसका ये एक्सप्लेनेशन है। और ये हम काफ़ी सारी कंडीशंस दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। एल्स मैंने बता ही दिया पूरा क्या होता है। उसके बाद ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या कहता है, इसे खोल के देखते हैं। चलो ये तो ब्लैक आ रहा है, कोई नहीं है, देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा
कंडीशन फर्स्ट आई, अगर यस है तो स्टेटमेंट 1 चलाओ और सीधा बाहर निकल जाओ, अगर नो है तो कंडीशन सेकंड चलाओ और सीधा बाहर निकल जाओ, अगर वो भी नो है तो कंडीशन थर्ड चलाओ और सीधा बाहर निकल जाओ, और अगर वो भी नो आ जाए उसमें भी अगर ये भी ना चले तो यहाँ नो और यस का कोई फंडा है ही नहीं, सीधा एल्स बॉडी में जाओ, उसे चला के सीधा बाहर निकल जाओ। जो मैंने बताया सारा ये एक फ़्लो चार्ट हो गया। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम देखते हैं करके। जावा कंपाइलर खोलें, थैंक यू प्रोग्राम जी। सो प्रोग्राम में क्या है कि क्लास एक बनाई है, क्लास में मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नेम का स्ट्रिंग string स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, आर्ग्यूमेंट्स दे के मैंने क्या किया, मैंने क्या कि इफ़ नहीं इंट नाम का मैंने एक ए वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू डाल दी। अब मैं कंडीशंस लगाऊंगा इफ़ अब मैं सीधा प्रिंट नहीं करा दूंगा ए को, अब मैं क्या करूंगा कंडीशन लगाऊंगा इफ़ मेरा ए इज़ ग्रेटर देन व्हाट, ए इज़ ग्रेटर देन 20, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करवा दो 1 अगर है तो, अदरवाइज एल्स इफ़ करो। यहाँ भी कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर ए मेरा लेस देन 20 हो तो प्रिंट करा दो 2, अगर ये भी नहीं चले तो एल्स पार्ट में जाओ। अब यहाँ कोई कंडीशन है ही नहीं है तो चलेगा ही चलेगा ये तो, अगर कोई नहीं चल रहा है तो, और यहाँ प्रिंट करा दो 3। देखते हैं क्या ही प्रिंट होगा। एरर आ गई, एरर है, ओ क्लास का नेम तो दिया ही नहीं, क्लास का नेम देते हैं हम मानविक लेट्स। तो 2 प्रिंट हो गया हमारा, 2 हमारा प्रिंट हो गया, यानी ये वाली कंडीशन चली है। क्या मेरा ए छोटा है 20 से? हाँ 10 छोटा है मेरा 20 से, देखो 10 मेरा हमेशा छोटा ही है 20 से, तो ये मेरा चल गया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इक्वल्स टू, क्या मेरा ए 10 मेरा इक्वल है 20 के? देखो ज़रा, तो 3 चला, यानी ना ही तो इफ़ ये वाला चला इफ़ कंडीशन, ना ही एल्स इफ़ कंडीशन चली, और अगर ये दोनों नहीं चली तो मेरी एल्स चल गई 3। अगर मैं यहाँ दे दूँ ए इज़ स्मॉलर देन 20, क्या ए मेरा स्मॉल है 20 से? तो मेरी अब स्टेटमेंट चल जाएगी इफ़ स्टेटमेंट, यही कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो बेसिक से यही फंडा है इसका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का। तो देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसके नोट्स अपने ब्लॉग पे डाल दिया करता हूँ, और मैं क्विज़ भी अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।